हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बेसिकली आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे ट्रायंगल चैप्टर के बारे में बात करेंगे एंड मेनली इसके मेजर 3 टॉपिक्स होंगे। आपको यहाँ टॉपिक्स दिख रहे होंगे एंड ये जो चैप्टर का आपको होगा ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम सारा टॉपिक्स कवर कर देंगे एंड आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है रिवीजन पर्पज़ की वजह से। और जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर के लिए न्यू है उनके लिए बेटर होगा क्योंकि इसमें काइंड ऑफ समरी टाइप आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। ओके, सो हम एक एक करके सारा टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको मैं बेसिकली बता दूं, इसमें हमारे जो मेजर चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। इसमें है ऐसे बहुत सारे टाइप्स बट स्टिल मेजर वन हम बताते हैं। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि लाइक सपोज सी हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप हम मेजर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज साइड साइड साइड, सेकेंड इज साइड एंगल साइड, थर्ड इज एंगल एंगल साइड, फोर्थ इज एंगल 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 एंड लास्ट इज साइड एंगल एंगल। ओके, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ट्रायंगल है, मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये पांचों टाइप है, आपको बुक में अलग अलग करके भी बताया गया है बट मैं यहाँ पे एक ही ट्रायंगल में सारा कुछ आपको शो करूँगा। ओके, लेट्स फिगर आउट। फॉर सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है ये ABC और ये है DEF। ओके, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि हमें 2 ट्रायंगल को इक्वल शो करना है, मतलब इसमें साइड्स होंगे, दोनों ट्रायंगल में साइड्स होंगे, दोनों ट्रायंगल में एंगल्स होंगे, तो वो एंगल और साइड्स को इक्वल बताना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं पहला वाला एस का मतलब है साइड साइड साइड, मतलब कि जो ये दोनों ट्रायंगल है इसमें हमें शो करना है कि जो तीनों साइड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एबीसी का 3 साइड्स है, डीएफ का 3 साइड्स। ओके, तो हमें ये इक्वल बतानी है यहाँ पे साइड्स को। सो कैसे एग्जांपल सेम बताएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB जो है D के बराबर होगा, BC जो है EF के बराबर होगा। ओके, एंड लास्ट वन इज AC जो है DF के बराबर होगा। अगर ये चीज हम शो करने में पॉसिबिलिटी हमारा आ गया तो हम साइड 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 की मदद से लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये शो कर दिया तो हम ऐसे शो करेंगे इसको, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, ये जो है ये हमारा सिंबल है, आप इसको फोकस करो, आप ये हमारा सिंबल पार्ट है, हमें कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ये लिखना है। ओके, सेम वे सपोज हमारे पास अगेन ये ट्रायंगल है और हमें साइड एंगल साइड की वजह से शो करना है, तो मतलब कि हम कोई भी 2 साइड इक्वल शो करेंगे इस ट्रायंगल में और एक एंगल, सी हमारे पास 2 साइड को इक्वल शो करना है और एक एंगल को। सपोज ये एंगल हमारा 40 डिग्री मेजरमेंट है। सो यहाँ पे कोई भी एंगल अगर 40 डिग्री है तो SAS की मदद से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ओके, सेम वे सपोज एंगल एंगल साइड हमारे पास है, तो मतलब कि हमें 2 एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। सपोज इसमें 40-40 इक्वल हो गया एंड सपोज ये एंगल हमारा 50 डिग्री है और इसमें से कोई एक 50 डिग्री है, तो 50-50 इक्वल हो गया, 40-40 इक्वल हो गया, तो मतलब हमें 2 एंगल्स मिल गए। एक साइड चाहिए तो कोई भी एक साइड को हम शो कर देंगे, मतलब ये साइड को इक्वल के इसके कर देंगे या इस साइड को इस साइड इक्वल कर देंगे या इस साइड को इस साइड इक्वल कर देंगे, तो हमारा एंगल एंगल साइड की मदद से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सेम वे एंगल एंगल एंगल, मतलब कि तीनों एंगल, सपोज ये एंगल इक्वल है ऑलरेडी गिवन है, ये इक्वल है एंड द लास्ट वन ये और ये वाला इक्वल है, तो मतलब 3 एंगल मिल गए। 3 एंगल अगर इक्वल मिल जाते हैं दोनों ट्रायंगल में तो हमें अगेन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एंड सेम वे लास्ट वन, तो ये तो आपको सिमिलर है इसके लिए, सी इसमें भी 2 एंगल था, इसमें एक साइड है, सेम वे इसमें 2 एंगल एक साइड है, तो सेम वे 2 एंगल को फाइंड करेंगे और एक साइड को फाइंड करेंगे, तो इसकी मदद से हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी एक चीज हमें चुनना है और उसके प्रोसेस में आगे बढ़ जाना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन। सेकंड पार्ट ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा उसका बहुत मेजर यूज है इस ट्रायंगल चैप्टर में। ओके, तो पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ फिर हम उस चीज पे आएंगे। तो मैं कुछ फीचर्स आपको शो करूंगा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ओके, नाउ सपोज जो है टॉपिक में लिख देता हूँ यहाँ पे आइसोसेलेस ओके ट्रायंगल। बहुत लाइक आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट स्टिल मुझे तो सारा कुछ बेसिक बताना होगा। सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास एंड इसका मैं नेमिंग करता हूँ ABC। आइसोसेलेस का मतलब ये है कि कोई भी ट्रायंगल ले लो आप और उसमें अगर कोई भी 2 साइड को अगर इक्वल आप शो कर देते हो
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, अगर मैंने सपोज एबी और एसी को इक्वल बोल दिया, एबी एंड एसी जो है इक्वल मेजरमेंट है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कोई भी दो साइड, आइदर आप ए बी और बी सी में ले सकते हो और ए सी और बी सी में ले सकते हो, कोई भी दो साइड को आपको इक्वल शो करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल आप शो कर सकते हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एंड सेकेंड रूल इज व्हाट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एनी टू इक्वल साइड्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस वन। सेकेंड थिंग क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी और ए सी इक्वल है, करेक्ट, उसके जस्ट बिलो जो दो एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। ये रूल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, सो कौन सा एंगल, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। दो चीज हमें मेजर यहाँ पे पोर्शन पे ध्यान देना है। और सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पे शो करता हूँ आपको छोटा सा। ओके, सेम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, जस्ट फॉर द लाइक क्लैरिफिकेशन मैं ये बता रहा हूँ आपको। ओके, सपोज हमने ए बी और बी सी को यहाँ पे इक्वल शो किया, तो कौन सा दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला, सी एंगल ए एंड एंगल सी। मतलब कि आपको ये देखना है कि जस्ट जो दोनों साइड है उसके जस्ट बिलो जो भी एंगल आएंगे वो इक्वल होंगे। सेम ऐसी यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, जस्ट बिलो जो दोनों एंगल आ रहे हैं वो इक्वल होंगे। ओके, आर गेटिंग द पॉइंट। सो इस ये बहुत लाइक इजीएस्ट वे है किसी भी ट्रायंगल के बारे में बताने के लिए, और मैंने बहुत अच्छे से आपको इजीली में बता दिया। कम टू द लास्ट वन, आरएचएस रूल। ये सबसे मेजर होगा टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। तो पहला था कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि 5 टाइप्स थे, मैंने डिस्कस कर दिए। सेकंड था हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो भी डन हो गया। लास्ट इज रिमेनिंग विच इज आरएचएस रूल। ओके, ये क्या है, ये एक तरह से सेम प्रकार है, आई मीन साइड 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 हमने प्रूफ किया, एंगल एंगल साइड प्रूफ किया, वो जो सारी जो चीजें थे कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, सेम चीज यहाँ भी इसके मदद से हमें कांग्रेंसी ही प्रूफ करनी है ओनली। बट द थिंग इज व्हाट, सी मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। आरएचएस का मतलब ये है राइट हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब ये है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं नेम कर देता हूँ एबीसी एंड डीईएफ। ओके, आरएचएस का मतलब ये है कि हमें दो चीजें चाहिए कांग्रेंस प्रूफ करने के लिए। वो दो चीजें क्या होंगी, मैं यहाँ पे फैक्टर दे देता हूँ एज काइंड ऑफ। पहला फैक्टर ये होगा, हमारा जो हाइट होगा दोनों ट्रायंगल का, हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल शुड बी इक्वल। ओके, बी इक्वल। जो हाइट है, हाइट हाइट यहाँ पे कौन सा है, ये अगर यहाँ पे मेजर एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ओ, ये एओ लाइन जो है वो सपोज यहाँ पे मैं मेंशन करूँ डी एफ, सो एओ शुड बी इक्वल टू डी एफ, ये हमारा हाइट है। सो हमें हाइट को इक्वल शो करना है, क्योंकि सी इस आरएचएस में ही जो एच आता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मतलब हाइट, तो मतलब हमें हाइट इक्वल शो कर देना है। और कोई भी एक साइड, कोई भी आप किसी को भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ए बी को आप डी के बराबर शो कर दो, और बी सी को ई एफ के बराबर शो कर दो। लास्ट वन इज व्हाट, ए सी को डी एफ के बराबर शो कर दो। अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एनी वन साइड। तो मतलब कि आरएचएस रूल में सिर्फ और सिर्फ, मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमें दो फैक्टर चाहिए। पहला है हाइट एंड सेकेंड वन इज व्हाट, एनी वन साइड। अगर आप ये प्रूफ करने में पॉसिबिलिटी रखते हो तो हम आरएचएस के रूल की मदद से कोई भी दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके, एंड मैं एक छोटा सा एक आपको डिफरेंस बताता हूँ। लाइक सी, आरएचएस रूल भी यूज होता है कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल के यूज के लिए, राइट। हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा था कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, उसमें था जो टाइप्स हम देखे थे। सो मैं एक टाइप देता हूँ, मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको आरएचएस और उस साइड 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 और या एंगल एंगल साइड और रूल में। ओके, जस्ट वन डिफरेंस, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। आप ये देखो, मैं बताता हूँ एक चीज आपको, इसमें बहुत मेजर चीज है। लाइक सी, आरएचएस रूल में क्या होता था कि हमें सिर्फ दो फैक्टर को इक्वल शो करना था, राइट। एक होता था हाइट एंड एक होता था साइड, करेक्ट। अगर आप साइड 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 की मदद से या एंगल एंगल साइड की मदद से या साइड एंगल साइड की मदद से, मैं ईटीसी पुट करता हूँ, अगर आप इसकी मदद शो करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको तीन फैक्टर शो करना पड़ेगा इक्वल, अकॉर्डिंग टू विचएवर यू विल चूज। यहाँ पे सी, हर में तीन तीन फैक्टर है, साइड 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 मतलब तीन फैक्टर, एंगल एंगल साइड तीन फैक्टर। बट इन आरएचएस रूल में क्या है कि सिर्फ दो फैक्टर है, एक हाइट होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। सो
ये चैप्टर जो है ये बहुत मेजर पोर्शन होगा क्योंकि आपको ग्रेड 10 में भी हेल्प करने वाली है। एंड इस चैप्टर में मेनली जो 3 टॉपिक्स मेजर थे मैंने कवर अप कर दिया है। आप इजीली लाइक फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हो एंड रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये वीडियो लाइक जो स्टूडेंट के लिए पहली बार अगर वो चैप्टर पढ़े तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आगे के दिन में आपको हर चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे एंड लाइक आप वॉच करते रहो। थैंक यू।